धनखड़ साहब का इस्तीफे का पत्र स्वयं स्पष्ट है, इसको ज्यादा खींचकर कुछ ढूंढने का प्रयास नहीं करना। गृह मंत्री अमित शाह के इस बयान के बाद कांग्रेस नेता और जाने माने वकील कपिल सिब्बल ने एक्स पर लापता धनखड़ शीर्षक से एक पोस्ट किया और लिखा, अमित शाह जी, मुझे मालूम है आप असत्य से दूर रहते हैं। हमें इतना तो बता दीजिए कि धनखड़ जी कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, अस्पताल में हैं या योग कर रहे हैं या टेबल टेनिस खेल रहे हैं। कपिल सिब्बल से पहले विपक्ष के कई और नेताओं ने पूर्व उपराष्ट्रपति की स्थिति को लेकर बार बार सवाल किया। आप हमें कुछ मिनट दीजिए, हम आपको इस मसले पर ऐसा कुछ बताने वाले हैं जो अभी तक किसी ने नहीं बताया है। अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस ने एक डिटेल रिपोर्ट छापी है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि जगदीप धनखड़ साहब इस्तीफा देने के बाद भी उपराष्ट्रपति निवास में ही रह रहे हैं, जो लगभग 15 एकड़ में फैला हुआ है। इस्तीफा देने के बाद उन्होंने खुद को सार्वजनिक जीवन से एकदम दूर कर लिया, जो कि सार्वजनिक तौर पर यह बात सामने है। उन्होंने अभी तक एक बार भी अपने कारकेड का इस्तेमाल नहीं किया। कारकेड जो गाड़ियों का काफिला चलता है, वो नेटफ्लिक्स पर सीरीज निपटा रहे हैं, एक नहीं दो सीरीज। अब ये कौन से सीरीज हैं जो वो देख रहे हैं, वो हम आपको आगे बताने वाले हैं। अभी के लिए केवल इतना कि उनकी चॉइस सीरीज को लेकर जबरदस्त है। He's gone. So it's become like, like those Agatha Christie books. The day the vice president resigned, I think Venugopal ji called me and said, vice president is gone. There's a big story about why he resigned. Some of you might know it. Some of you might not know it, but there's a story behind it. And then there's a story about why he's in hiding. Why the Vice President of India, is in a situation where he cannot say a word. One word. And has to hide. Everybody knows it. Suddenly, the person who used to burst forth in Rajya Sabha has gone silent, completely silent. तो अब अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस की उस रिपोर्ट का जिक्र कर लेते हैं जिससे बात शुरू हुई थी। ये रिपोर्ट सीनियर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट रितु सरीन ने हमजा खान के साथ मिलकर तैयार की है। अखबार की इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भले धनखड़ अपने हाई सिक्योरिटी आवास से बाहर नहीं निकले हैं, लेकिन उनकी पत्नी सुदेश धनखड़ ने पिछले महीने कम से कम 3 बार राजस्थान की यात्रा की। पिछले महीने वो 3 बार राजस्थान गई, वो भी सड़क माध्यम से। वो 2 बार राजस्थान की राजधानी जयपुर गई, जहां धनखड़ परिवार की एक पैतृक जमीन पर 2 कमर्शियल बिल्डिंग्स बनाई जा रही है। ये जमीन जगदीप धनखड़ की पत्नी सुदेश धनखड़ के नाम पर दर्ज है। अपनी इस यात्रा के दौरान सुदेश धनखड़ ने हाल ही में खरीदी गई अपनी नई कार का इस्तेमाल किया। उन्होंने उन गाड़ियों का इस्तेमाल नहीं किया जो बतौर पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को दी गई। सूत्रों के मुताबिक जयपुर में धनखड़ परिवार की जमीन पर बन रही एक इमारत में हवन का आयोजन हुआ। यह जमीन जयपुर हवाई अड्डे से महज 15 मिनट की दूरी पर स्थित है, न्यू सांगनेर रोड पर। पहले यहाँ एक ढांचा था जिस पर बोर्ड लगा हुआ था कमना फार्म हाउस। कमना जो नाम है वो जगदीप धनखड़ की बेटी का नाम है, इसी के नाम पर रखा गया था। अखबार ने अपनी रिपोर्ट में यह भी बताया है कि निर्माणाधीन इमारत के बगल में एक 8 मंजिला ढांचा भी है, जिस पर काम लगभग 2 साल पहले शुरू हुआ था, जैसे कि वहां के मजदूरों ने अखबार को बताया। उस इमारत में बने एक अस्थायी दफ्तर में बैठे एक व्यक्ति ने, जो खुद को साइट इंचार्ज बताता है, दावा किया कि इस इमारत को किराए पर दे दिया गया है, यहाँ हमारे दफ्तर होंगे। दूसरी इमारत में भी एक कंपनी को किराए पर दे दिया गया, मतलब दोनों इमारतें किसी कंपनी को किराए पर दे दी गई हैं, जो कि जगदीप धनखड़ के परिवार की हैं। जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा इस व्यावसायिक परिसर के निर्माण की स्वीकृति पत्र 10 अप्रैल 2023 को सुदेश और कामना के नाम से जारी किया गया। इस इमारत का प्लॉट क्षेत्र
3668 वर्ग मीटर है। दूसरी इमारत की योजना 9 फरवरी 2024 को प्राधिकरण द्वारा मंजूर की गई और इसका जो कुल प्लॉट क्षेत्र है वो 3693 वर्ग मीटर है। प्राधिकरण के दस्तावेजों के अनुसार दोनों इमारतें सुदेश और कामना के नाम पर दर्ज हैं। योजना के अनुसार दोनों इमारतों में 2 बेसमेंट, 1 ग्राउंड फ्लोर और 8 अतिरिक्त मंजिलें होंगी। रितु सरीन और हमजा खान ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि आसपास की दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में इन इमारतों को लेकर और खासकर उनके मालिकों को लेकर बहुत चर्चा है। होनी भी चाहिए। एक ऑटोमोबाइल रिपेयर और वॉश शॉप का मजदूर कहता है कि सुदेश नियमित रूप से साइट पर आती रही हैं। वहीं पास में ही चाय बेचने वाले झूमन सिंह कहते हैं कि पहले वीआईपी दौरों के दौरान काफिला बहुत बड़ा होता था, मतलब गाड़ियों का काफिला बहुत बड़ा होता था, लेकिन जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद यहां आने वाली गाड़ियों की संख्या कम हो गई, जो कि जाहिर सी बात है। अखबार इंडियन एक्सप्रेस में जगदीप धनखड़ के स्टाफ के हवाले से ये दावा किया गया है कि धनखड़ दंपति केवल इस इंतजार में हैं कि उन्हें पूर्व उपराष्ट्रपति के तौर पर नया बंगला मिल जाए ताकि वो उसमें शिफ्ट हो जाए। स्टाफ ने ये भी बताया कि उन्होंने तो इस्तीफे के अगले दिन यानी मॉनसून सत्र के दूसरे दिन से ही अपना सामान पैक करना शुरू कर दिया था। एक अधिकारी ने अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि जैसे ही सरकार की तरफ से पूर्व उपराष्ट्रपति को नया बंगला, अन्य सुविधाएं जैसे आधिकारिक गाड़ी, स्कॉट कार, सुरक्षा गार्ड आदि मिल जाता है जिसके वो अधिकारी हैं, वैसे ही वो उनका इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के पास अब पहले की तुलना में बहुत कम स्टाफ बचे हैं। इन्हीं स्टाफ में से किसी ने अखबार को जगदीप धनखड़ के दिनचर्या के बारे में भी बताया। उन्होंने अखबार को बताया कि इस्तीफा देने के बाद उन्होंने अपने लिए एक आरामदायक दिनचर्या अपनाई है और यह उनके उस व्यस्त दिनचर्या से एकदम उलट है जो तब थी जब वो पद पर बने हुए थे। जगदीप धनखड़ की सुबहें ज्यादातर योगाभ्यास से शुरू होती हैं, जहां वो एक ट्रेनर के मदद से योग करते हैं। शाम को अक्सर वो उपराष्ट्रपति परिसर से जुड़े मिनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में टेबल टेनिस का आनंद लेते हैं। लगभग हर रोज उनकी बेटी कामना वाजपेयी उनसे मिलने गुड़गांव से आती हैं। काफी डिटेल जानकारी आई है अखबार में। इसके अलावा एक सहयोगी के अनुसार वकालत के पेशे से जुड़े जगदीप धनखड़ अब अपने पसंदीदा राजनीतिक और कानूनी थ्रिलर शो देखने का शौक भी पूरा कर रहे हैं, क्योंकि समय है उनके पास। रिपोर्ट में बताया गया है कि वो इन दिनों द लिंकन लॉयर सीरीज देख रहे हैं। अगर आपको इस सीरीज के बारे में ज्यादा नहीं पता है तो जान लीजिए कि ये नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध एक अमेरिकी कानूनी ड्रामा सीरीज है जो माइकल कॉर्नेली के किताबों पर आधारित है। यह लॉस एंजलिस के बचाव पक्ष के वकील मिकी हॉलर की कहानी है। पूरी सीरीज हॉलर के कानूनी केसों और उनके व्यक्तिगत जीवन के संघर्षों के इर्द गिर्द घूमती है। इसके अलावा धनखड़ साहब इन दिनों नेटफ्लिक्स की दूसरी सीरीज हाउस ऑफ कार्ड्स भी देख रहे हैं। हो सकता है खत्म भी कर लिया होगा। आपको बता दें कि हाउस ऑफ कार्ड्स जो है 1990 का एक ब्रिटिश राजनीतिक थ्रिलर टेलीविजन धारावाहिक है। आप में से जिन लोगों की भी राजनीतिक उठापटक में रुचि हो, राजनीतिक उठापटक जैसी घटनाओं को बहुत दिलचस्पी से देखते हैं, वो ये सीरीज जरूर देखें। ये पूरी सीरीज जो है अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, कैसे राष्ट्रपति के पद तक पहुंचने के लिए नेता एक दूसरे से होड़ लगाते हैं, इस पर केंद्रित है। कुल मिलाकर के जगदीप धनखड़ की स्थिति को लेकर के, जगदीप धनखड़ क्या कर रहे हैं उसको लेकर के और आगे क्या करने वाले हैं इसको लेकर के अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस की जो खबर या जिस खबर के हवाले से हमने ये वीडियो आप तक पहुंचाया, उस खबर के बारे में आपको क्या कहना है कमेंट करके बताइए।